कई बार हम बहुत आसान चीजें पढ़ते हैं जिनकी हम बिल्कुल सही सैद्धांतिक प्रायिकता निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसे यहां लिखता हूं, सैद्धांतिक प्रायिकता मतलब थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इसका सबसे सरल उदाहरण सिक्के को उछालने वाला है। मान लीजिए अगर हमारे पास एक फेयर सिक्का है जिसे हम बिल्कुल फेयर तरीके से उछालते हैं तो यहां हमारे पास दो परिणाम होंगे, हमें यहां हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। अब अगर हम हेड आने की सैद्धांतिक प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो यहां हमारे पास दो समप्रायिक संभावनाएं मतलब इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज हैं, जिनमें से एक हेड है, इसलिए हेड आने की प्रायिकता 1/2 है। तो अगर हमारे पास एक फेयर सिक्का है और हम इसे फेयर तरीके से उछालते हैं तो यह परिणाम बिल्कुल सही होगा, मतलब इसकी प्रायिकता 1/2 होगी। हम ऐसा एक पासा उछालकर भी कर सकते हैं। एक फेयर पासे के 6 संभावित परिणाम हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहां 3 से अधिक या उसके बराबर परिणाम मिलने की प्रायिकता क्या होगी? हमारे पास यहां 6 समप्रायिक संभावनाएं हैं। हम देख सकते हैं कि इनमें से 4 संभावनाएं 3 से अधिक या उसके बराबर हैं। हमारे पास 6 में से 4 संभावनाएं ऐसी हैं जो हमारे व्यवरोध मतलब कंस्ट्रेंट के अनुसार सही हैं। इसको सरल करने पर हमारी प्रायिकता 2/3 होगी, जो 4/6 के बराबर ही है। पासे को फेंकना और सिक्के को उछालना ये प्रायिकता के सरल उदाहरण हैं। अगर आप चाहें तो कंप्यूटर की मदद से कई कठिन प्रश्नों की प्रायिकता भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनकी सैद्धांतिक प्रायिकता हम कंप्यूटर से भी नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप रग्बी का गेम खेल रहे हैं और एक निश्चित अंकों की संख्या स्कोर करने की प्रायिकता निकालना चाहते हैं, लेकिन इसे निकालना आसान नहीं है क्योंकि इसमें हम इंसानों के स्कोर करने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। हम किसी के दिमाग को नहीं पढ़ सकते। हमें नहीं पता कि अलग अलग परिस्थिति में लोग कैसा बर्ताव करेंगे, और खेल में मौसम भी शामिल हो सकता है या फिर कोई खिलाड़ी बीमार भी पड़ सकता है। गेंद गीली भी हो सकती है जिसके कारण उसे पकड़ने में खिलाड़ियों को परेशानी हो सकती है। वास्तव में हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि एक टीम को किस तरह के अंक प्राप्त हो सकते हैं और कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति के लिए हम प्रायोगिक प्रायिकता यानी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का प्रयोग करते हैं। प्रायोगिक प्रायिकता में जो आंकड़े और अनुभव हमारे पास हैं उसके आधार पर हम किसी चीज के होने का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आपकी रग्बी टीम के इस वर्ष के कुछ खेलों के आंकड़े हैं। यहां हमने खेलों की संख्या और अंकों की संख्या को एक आयत चित्र मतलब हिस्टोग्राम में दिखाया है। हमारे पास आयत चित्र में 2 गेम ऐसे हैं जिनमें अंक 0 से 9 के बीच में है, फिर 4 गेम ऐसे हैं जिनमें अंक 10 से 19 के बीच में है, और फिर 5 गेम ऐसे हैं जिनमें अंक 20 से 29 के बीच में है, फिर 3 गेम ऐसे हैं जिनमें अंक 30 से 39 के बीच में है, और फिर 2 गेम ऐसे हैं जिनमें अंक 40 से 49 के बीच में है। चलिए देखते हैं अभी तक आप कुल कितने गेम खेल चुके हैं। तो कुल गेम की संख्या 2 + 4 + 5 + 3 + 2 है। ये 6 होगा, फिर 6 + 5 11 और 11 + 5 16 होगा। तो अभी तक आपने 16 गेम खेले हैं और अब आप अपने 17वें गेम के लिए उत्सुक हैं। चलिए मैं इसे लिख देता हूं, गेम 17। अब आप यहां 30 से अधिक या उसके बराबर अंक स्कोर करने की प्रायिकता निकालना चाहते हैं। एक बार फिर यहां सैद्धांतिक प्रायिकता निकालना बहुत कठिन है। हम बिल्कुल सटीक नहीं बता सकते क्योंकि हम भविष्य का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कोई खिलाड़ी बीमार पड़ जाए, हो सकता है खेल के दौरान मौसम खराब हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, तो हम नहीं जानते हैं पूरे गेम में क्या होगा। लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पर हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। ये सामने वाली टीम के डिफेंस पर और कई अन्य चीजों पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सटीक नहीं हो सकता, लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पर हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो यहां प्रायोगिक प्रायिकता मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं इसे अनुमान इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ये न समझें जब आप गेम खेलने जाएंगे तो आपका स्कोर बिल्कुल यही होगा, क्योंकि हो सकता है कि जिस टीम से आप खेलने जा रहे हैं उनका डिफेंस सबसे अच्छा हो, या ये भी हो सकता है कि उनका डिफेंस सबसे कमजोर हो। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो पिछले 16 गेमों में से ये 3 और ये 2 गेम ऐसे हैं जब आपका कुल स्कोर 30 से अधिक या उसके बराबर था। इसलिए 16 में से 5 गेम ऐसे हैं जब आपका स्कोर 30 से अधिक या उसके बराबर है। तो पिछले अनुभव के आधार पर आपके 30 या उससे अधिक स्कोर करने की प्रायोगिक प्रायिकता 5/16 होगी। आपने 16 में से 5 गेमों में ऐसा किया है। हमने यहां इसका केवल अनुमान लगाया है। इसलिए आप ये न समझें कि निश्चित रूप से इस खेल को जीतने की प्रायिकता 5/16 है।
क्योंकि हमारे पास केवल कुछ आंकड़े हैं और प्रत्येक टीम जिनसे आप खेलेंगे वो अलग होंगी। हर बार मौसम की स्थिति भी अलग होगी, खेलने वाले खिलाड़ियों का मूड भी अलग हो सकता है और ऐसी कई और भी परिस्थितियां हैं। ये निश्चित रूप से केवल अनुमान है। मैं तो इसे प्रायिकता कहने में भी संकोच करता हूं। हम ऐसा कह सकते हैं कि पिछले 16 में से 5 गेमों में ऐसा हुआ है। ये सिर्फ इस बात का सूचक है कि क्या हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर 30 से अधिक अंक स्कोर न करने की संभावना ज्यादा है। ये केवल प्रायोगिक आंकड़ों पर आधारित है कि पिछले गेमों में क्या हुआ है, बल्कि यहां तक हो सकता है कि आपकी टीम ही बदल जाए, हो सकता है आपको दूसरा कोच मिल जाए, हो सकता है आप अच्छी तरह अभ्यास करना सीख जाएं, या फिर क्या पता आपकी टीम के किसी सदस्य की लंबाई 3 इंच बढ़ जाए। ऐसी कई बातें हो सकती हैं। तो इसके सही होने के आसार काफी कम है, लेकिन ये इस बारे में सोचने का एक तरीका है। ये केवल एक अनुमान है कि क्या हो सकता है।